हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी। देखिए, मैं दूसरों की जैसी नहीं हूँ कि मुझे गुस्सा आएगा या मुझे कुछ बुरा लगेगा तो मैं अपने मन में दबा के रखूँ। आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मतलब हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि पूरे 2 महीने से नहीं, पूरे 2 साल से जो मैंने मेहनत की है ना, उन मेहनत को किसी ने बिगाड़ने की कोशिश की है। खुलेगा ये बहुत जल्दी पोल भी, लेकिन आज बता दूँ, आज काल भैरव जयंती है। आज बहुत बड़ी जयंती है काल भैरव, और हम लोग हैं बगलामुखी के पुजारी। हम ख्वाजा वाले, बगलामुखी वाले। और आज मैं यहाँ पे ख्वाजा जी से रुखसती लेकर अपने विंध्याचल जाने वाली, विंध्यवासिनी जाने वाली हूँ। मुझे इस बात की कोई शर्म नहीं कि कोई चिढ़ाएगा, अरे तूने जैसा बोला था वैसा। मैंने मेहनत तो की, हमने बेईमानी तो नहीं की, हमने अपना पूरा 100% दिया। आपको पता है, ये कुछ लोगों, आज की तारीख में कुछ लोग हैं ना, जो लोग मेरे ग्रुप में हैं, मेरे साथ हैं, कितने लोगों ने भी तक ये प्रे किया था, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा था कि ये अगर जीत जाएगी, अभी इतना घमंड दिखाती तो बाद में कितना घमंड दिखाएगी। आज इसके पास इतना है पैसा तो ये ऐसा बोलती, अगर इसके पास बहुत पैसा आएगा तो ये क्या करेगी। किसी ने ये नहीं सोचा कि जो मेरे पास आता था वो मैं लोगों में बांटती थी, लोगों के लिए कुछ बड़ा सोच रही थी। लेकिन क्या कहते हैं मालूम है ना, रोड का भिखारी के हाथ में अगर सोने का कटोरा भी दे दूँ ना, तो भी वो भीख मांगना नहीं छोड़ता है, ठीक है। और तुम जैसे लोग हम लोग को आँख दिखा के, हम जैसे अघोरियों से पंगा ले लो और तुम जैसों की 7 पीढ़ियाँ जिंदा रह जाए तो फिर कोई मतलब नहीं है। आज है काल भैरव जयंती, और आज मुझे बहुत बहुत गुस्सा आया है, क्योंकि 2 साल की बहुत तगड़ी मेहनत की। और ऐसी बात नहीं कि जीते नहीं है, कोई जीत का नज़ारा कुछ अलग होगा। कहते हैं ना, जब अगर अपनी कोई हार होती तो उसके पीछे बहुत बड़ी जीत होने वाली रहती है, यह याद रखना। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि भले कुछ भी था, मैं तो ऐसी भी, मैंने राशियों का कहा ही था कि 2024 आने वाले 2 महीनों में बहुत ख़राब है। तुला राशि, सिंह राशि, मेष राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, मीन राशि। तो सीधी सीधी बात है, तुला राशि में तो हमारे राहुल गांधी जी भी आते हैं, तो वो कैसे बच सकते हैं। अब हमारे उद्धव वाला साहब ठाकरे जी का तो कहते हैं ना, उनका वर्चस्व अच्छा था, लेकिन राशि खराब है। खराब राशि के साथ रहेंगे तो कुछ नहीं। लेकिन एक बात है, हम ये बात बोलने में बिल्कुल नहीं शर्माते कि हमने अपनी मेहनत की और लोगों ने हमें गिराने की कोशिश की। लेकिन एक बात याद रखना, हमें 0 से 100 नंबर पे उठना आता है, लेकिन तुम लोग गिरोगे ना तो तुमको कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। एक बात याद रखना, विद्या देवी को कोई हरा नहीं सकता, झुका नहीं सकता। लेकिन मैं जो करूँगी वो बहुत बड़ा करूँगी, क्योंकि मैं तो बदला लूँगी। मैं उनसे बदला लूँगी जिन्होंने खास करके मेरे लिए मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की है, मुझे गिराने की कोशिश की है। उन्होंने ये सोचा कि ये आगे बढ़ गई तो क्या होगा। देखिए, मैंने तो अपनी जीत पक्की की है। कहा तो मेरे उद्धव वाला साहब ठाकरे जी की 48 सीट थी, उसमें से कम 20-22 सीट तो हम ले आए। हमारे आदित्य ठाकरे जी जीत गए, उतना काम तो किया ना, उतना तो आया ना। ये जी हार तो तब होती कि उनका एक भी नहीं आता। आज की तारीख में आप अगर उठा के देखें तो दूसरी तरफ हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी खड़े हैं, जिनकी कम से कम 20 से 22 सीट है, बाकी लोगों की कम है। कांग्रेस की कुछ 18-19 है, दूसरे की 10-12 है। अगर पहली बात, अगर ये बटे नहीं होते ना तो कटे नहीं होते। अगर शिवसेना 2 नहीं हुई होती ना तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं होती कि इसे तोड़ पाए। राष्ट्रवादी कांग्रेस काका भतीजे अलग नहीं हुए थे ना, कोई इसे तोड़ नहीं पाते। और आज की तारीख में जो कहते हैं ना कि असली नकली का जो भेद खेल रहे थे, एक काम करो ना, बाप का सरनेम भी बदल लो, बाप का सरनेम भी बदलो। चलो, आपके मन की हो गई ना, असली चीज़ आपकी हो गई ना, तो अभी अपने पापा का सरनेम पीछे से हटा दो और लगा लो। चोरी की हुई चीज़ का ना बड़ा मज़ा आता है, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, क्या कर सकते हैं, है ना। हमने तो मेहनत की, हमारे साहब ने, हमारे भाई ने तो पैसे नहीं बांटे, क्योंकि उन्हें पैसे नहीं बांटना था, उन्हें अपने आगे का फ्यूचर देखना है, ठीक है। पैसे बांट के, पैसा से खरीदी हुई जीत को जीत नहीं कही जाती। और उनकी बहनें पीछे है, ये अघोरी विद्या देवी पीछे। आज मैं अपने बाबा जी को एक चादर चढ़ाऊँगी, आज रुखसती की एक चादर चढ़ाऊँगी। आज रुखसती की एक चादर ये चढ़ा के जाऊँगी कि बाबा जी, आपने मेरी जीत मुकम्मल की। सबसे बड़ी बात, मेरे आदित्य ठाकरे को जिता दिया। इस रणनीति में उन्हें तो ला दिया, ठाकरे एक परिवार का एक बंदा तो इस रणनीति में उतरा है, बस ये बहुत बड़ी बात है। आगे के आने वाले 5 साल में हम इतनी अच्छी तैयारी तो करेंगे कि बाकी के लोगों को गिरा देंगे। और अभी तो शपथ विधि बाकी है, तो चलो वो भी हो जान दो, क्योंकि वो जिनका हुआ उनके लिए अच्छा। देखो, उनसे हमें कोई तकलीफ़ कभी ना थी ना कुछ थी, हमें सिर्फ गद्दारों से तकलीफ़ थी। और गद्दारों का भी कहते हैं ना, नामो निशान मिट चुका है। भले अभी कुछ भी कहे, आगे आने वाले समय पे पूरी दुनिया देखेगी कि क्या होगा, क्योंकि कहते हैं ना, जिनको जो यूज़ करना था कर चुके हैं, वो तो अच्छे से दिखाएंगे नहीं। आपको पता है, एक रंडी होती है ना, रंडी धंधे वाली औरत, जब उसको कस्टमर को पटाना होता है ना, तो वो अपने हर तरह के रूप आजमाती है, हर तरह के रूप, हर तरह से रिझाने की कोशिश करती है। पॉलिटिक्स भी सेम वही है।
सामने वाले से अपना काम निकालना है तो किसी तरह से भी रुझा मुझा के कुछ भी करके बस अपना पल्ला भारी करना है। बाद में जैसे ही काम हुआ तू कौन मैं कौन, आप देखिएगा जब वो धंधे वाली का काम पूरा हो जाता है उसके हाथ में पैसे आ जाते ना, तो वो उसी आदमी को कुत्ते के जैसे झाड़ के बाहर निकालती है कि चल निकल, और ऐसी गंदी मुँह पे बेइज्जती करती है जो शायद कोई नहीं करता है। यही सेम हाल होने वाला है। और दूसरी बात, बाकी का काम मैं करने वाली हूँ। मैं खास करके अभी मैं नहा रही थी तो मुझे मेरी कर्ण पिचासी ने कुछ लोगों का नाम बताया मुझे कि माँ आप लोगों, ये तो जो हुआ छोड़ दो पॉलिटिक्स है, इससे आपको कौन सा आपके घर में खजाना भरने वाला था। आपको क्या लगता है कि ये पॉलिटिक्स में जीत होने के बाद मेरे पास 100-200 करोड़ आने वाले थे? मेरे जिनकी मैं शक्तियों की पूजा करती हूँ उनके अंदर खुद दम है मुझे मेरा नाज उठाने के लिए। मैं किसी के पैसों के बल पे नहीं उड़ती हूँ। लेकिन जिन लोगों ने ये हरकत सोची थी, जिन लोगों ने सोचा था इसका ये हो जाएगा, ये कर लेगी वो कर लेगी, पहले भी मुझे बेघर करने को सोचा था तो खुद ही बेघर हो गए, तो क्यों ना अब मैं गेम खेलूँ। अब बहुत अच्छी बन के देख चुकी। तो जितने लोगों ने मेरे साथ सोचा कि ये इसके पास पैसा आ जाएगा, ये बहुत बड़े कुछ इसका बहुत सारा चीज़ हो जाएगा, तो तुम लोग कैसे दूसरों की खुशी को देख के जलते, तो क्यों ना मैं तुम्हारी खुशी छीन लूँ। छीनना तो मेरे को आता है, अघोरी हूँ। बाबा जी ने मुझे, सैलानी बाबा ने मुझे जटाएँ दी है, महाकाल और महाकाली का रूप दिया, तो क्यों ना अब इन जटाओं का मैं विशेष उपयोग करूँ, है ना, विशेष उपयोग करूँ। तो अभी फ़िलहाल तो मैं ऐसे करूँगी कि जितने लोगों ने भी इस तरह की बेईमानी की है और जितने लोगों का नाम अभी कर्ण पिचासी ने मेरे कान में बताया है, उन सब के साथ कुछ करूँगी कि 1 तारीख को है अमावस्या। कितना है? 1 तारीख को है अमावस्या, और अमावस्या तक इन सबके घर में मौत होगी। तुम लोग ने 1000-1000 रुपये लेके वोट डाला है ना, तुम्हारे घर में 1-1 लाख रुपये दवाई में खर्चा होगा। जितने लोगों ने भी किया है, जितने लोगों ने भी अपने ईमान धर्म के साथ बेईमानी की है, उनके साथ वो होगा जो किसी ने सोचा नहीं होगा। ऐसी बात है भाई, तुमने हमारी मेहनत बिगाड़ने की कोशिश की है, तुम्हारी तो बिगड़नी चाहिए ना, ऐसी बात है। और ये जो आज की तारीख में उड़ी मार रहे हैं ना पॉलिटिक्स वाले, इतना तो मैं जानती हूँ कि ये पॉलिटिक्स है। यहाँ पे चेहरे याद रखने और भूलने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है। यहाँ जो आज आपको सर आँखों पे बिठा के आपकी सेवा कर सकते हैं ना, 2 दिन में आपको भगाने के बाद आपको पहचाने का भी नहीं कोई ऐसा होगा, तो ऐसी बात है। और बाकी तो अभी आपने विद्यार्थी से पंगा लिया। मुझे खास करके गुस्सा उन लोग पे आ रहा है जिन लोगों का नाम मुझे कर्ण पिचासी ने बताया कि तुम लोग नमक हराम से भी बेकार हो, तुम लोग किसी के लायके के नहीं हो, तुम लोग जिस घर में खाते हो उसी में छेद करते हो, ऐसी बात है। क्योंकि मुझे कर्ण पिचासी ने बताया कि माँ सिर्फ और सिर्फ आपसे जलन है, आप आगे ना बढ़ो, आप इसी तरह से रहो। बस इस बात की जलन की वजह से इन लोगों ने ये कांड किया है। तुम लोग भगवान का प्रे इसलिए करते हो कि लोगों का बुरा कर सको, तुम लोग भगवान की पूजा इसलिए करते हो कि तुम लोग किसी को आगे बढ़ते ना देख सको। ज़िंदगी में खुद के बच्चों के लिए तो कभी कुछ किया नहीं, दूसरों के बच्चों को भी आगे बढ़ते नहीं देख सकते। तो कोई बात नहीं, मैं तो पहले ही बोल चुकी, जो मेरे लिए जैसा सोचेगा वैसा होगा। तो ठीक है ना, आज तुम लोग हंस लो, अभी आगे के आने वाले समय में तुम लोग इतना रोगे, खास करके वो लोग जितने लोगों का नाम मुझे कर्ण पिचासी ने बताया। मुझे हराना नामुमकिन है। मुझे मेरे घर वाले हैं ना, मुझे घर से बाहर निकालने आए थे ना कुमाता जैसे लोग, उनकी मौत हो चुकी, रोड पे दौड़ा के मार खाया है। तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ दूँगी। और आज से मैं कसम खाती हूँ अभी से, जितनी मेहनत मैंने, आज काल भैरव जयंती है, जितनी मेहनत मैंने इधर इलेक्शन में अपने उद्धव भाई को और इन लोगों को जिताने के लिए की थी, उतनी मेहनत मैं तुम सबको बर्बाद करने में करूँगी। ये मेरी बात याद रखना। जितने लोगों ने भी, चाहे कोई पंडित हो चाहे कोई बाबा, जितने लोगों को भी मैंने अपने साथ जोड़ के, जितने लोगों को भी मैंने अपना साथी बना के, हर एक चीज़ से, पैसों से किसी चीज़ की कमी नहीं ली। जितने लोगों ने भी, पूजा पाठ में भी मुझे धोखा दिया गया है मुझे पता है कितने लोग ने, जो मेरे ग्रुप में भी कितने लोग मेरे साथ पूजा पाठ में मेरी मदद कर रहे थे, उन लोगों ने भी मेरे सामने हाँ जी करके ऐसा हरकत किया है। उसमें मेरा कुछ बिगड़ा नहीं, मुझे मेरी पूजा पे भरोसा है। और पूजा की वजह से 22 सीट लाए हैं हम लोग, उनकी हार नहीं हुई है। लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी के साथ जो खेल मैं खेलूँगी, आज से अभी से 1 तारीख तक जो तुम्हारे घर में होगा वो बहुत बड़ा होगा। तुमने 1-1 हज़ार रुपया लेके वोट दिया है ना, तुम 1-1 लाख रुपया दे के दवा खाने में दौड़ोगे, एक बात याद रखना। और जितने लोगों ने मुझे गिराने की कोशिश की, अगर मैंने तुम लोगों को पूरी तुम्हारी ज़िंदगी से नहीं, तुम्हारी नज़रों से नहीं गिरा दिया ना, तो विद्या देवी का नाम बदल देना। बस आज से अभी से सिर्फ मैं ये कसम खाती हूँ कि आज से मेरी जितनी पूजा रहेगी, क्योंकि देखिए आने वाले 5 साल तक तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जितने लोगों ने आने वाले 5 साल का फ्यूचर बिगाड़ने की कोशिश की है, मेरे उद्धव भाई का या किसका भी, जितने लोगों को मुझसे बहुत जलन है, मेरे परिवार से बहुत जलन है, आने वाले 1 तारीख तक छोड़ो, आने वाली पूरी ज़िंदगी तक, जब तक तुम लोग जिंदा हो
तुम लोगों की ज़िंदगी का सत्यानाश नहीं किया ना, तो ये विद्या देवी ना 2 बाप की औलाद, मैं सोचूंगी मेरी माँ 10 भड़वों के साथ सो के मुझ जैसी औलाद को पैदा की थी। ये वादा है आज से, ये कसम खा रही हूँ मैं अपने ख्वाजा गरीब नवाज़ बाबा की। बस देखो मज़ा।